नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केरलम, आसाम और पुदुचेरी में आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के डेटा लगातार जो है वो आ रहे हैं और इस वक्त हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 5 बजे तक का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें आसाम में लगभग 84.42% वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यानी हम कह सकते हैं बंपर मतदान जो है वो असम में हुआ है। ठीक इसी तरीके से केरला में अगर आप देखोगे तो 75.01 और पुदुचेरी में 86%। अब आसाम को लेकर जिस तरीके से अनुमान था हमारा कि इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, वो दिखाई देने लगा है, क्योंकि कुछ सालों से एंटी इनकम्बेंसी को हमने प्रो इनकम्बेंसी में बदलते हुए देखा है। और इसके बड़े उदाहरण हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करिए, बिहार के, और इस लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की। तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सरकार, जिसमें एक बार जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री रहे और अब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब बंपर जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग 5 बजे का जो आंकड़ा है वो पिछले बार का जो कंप्लीट ओवरऑल जो डेटा था उससे भी आगे है। अब केरला में स्वाभाविक है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद लगभग 10 से 12% के आसपास मतदाता वोटर लिस्ट से नाम हट गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में वोट परसेंट बढ़ता ही बढ़ता है अगर हम उसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो। लेकिन आसाम में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल यही होता है कि आखिर यह बंपर वोटिंग जो है वो किस तरफ इशारा करती है। तो जब आप इस वोटिंग के पैटर्न को देखोगे तो इस वोटिंग के पैटर्न में हमने पहले भी बात की थी कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें लगभग 35 सीटें ऐसी थी जिसमें मुस्लिम मतदाता तय करता था कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो 2022 के जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद उससे इन सीटों की संख्या घटकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों की वो संख्या हो गई 22 से 23। ये इस चुनाव का मेजर एक फैक्टर जो दिखाई दे रहा है। दूसरा, क्योंकि इस चुनाव के पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उन पे भी बंपर वोटिंग हुई है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई थी वहां पर भी जो है वो बंपर वोटिंग देखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हुई है या मुस्लिम बाहुल्य सीटों को छोड़कर बंपर वोटिंग हुई है। अब ऐसे में इसमें जो सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी का जो जिसमें हमने जो थंबनेल लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही। तो पिछले बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी के महाजोत गठबंधन का हिस्सा थी, और उसमें बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी उसने लगभग यहां मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 16 सीटों पर कब्जा किया था, जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ में। अब आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पर जो आंकड़ा है, क्योंकि पिछले बार का जो वोटिंग परसेंटेज दोनों गठबंधन का था जिसमें ज्यादा फर्क नहीं था, तो इस बार बदरुद्दीन अजमल के अलग होने से जो सीटों की जीत का फासला है वो ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है, और अनुमान जो है वो आप लगा सकते हैं लगभग 40 से 50 सीटों का फासला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच में हो सकता है। तो ऐसे में जब इतना फासला होता है तो फिर सीटों की संख्या 90 पार या 90 के आसपास जो है वो आराम से दिखाई दे रही है, और लगभग इसी के आसपास जो है वो परिणाम आने की उम्मीद भी है। तो अब जब हम असम के चुनाव का आकलन करते हैं कि आखिर बंपर वोटिंग का इशारा और इसमें क्या हेमंता बिस्वा शर्मा का जादू चल गया क्या, तो इसमें कारण क्या थे? इसमें कारण जो थे पिछले कुछ सालों से असम की जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, यह एक सबसे बड़ा कारण, यानी कि विकास कार्यों में पैसा खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हेमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी, और उस पॉपुलैरिटी में एक बड़ा कारण जिसकी हम बात करते हैं, अगर आपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को देखा होगा तो भले ही हेमंता बिस्वा शर्मा यह कहे कि मुसलमान जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए जान दे सकता है, किडनी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। लेकिन असमिया जो मुसलमान है वो भी चिंतित है घुसपैठ को लेकर। जो बाहर से आए हुए मुस्लिम जो लोग हैं
उन लोगों से। तो ये एक जो है वो इस वक्त बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है घुसपैठियों का। और इसके अलावा जो अतिक सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हो रखा था बड़े पैमाने पर, हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसको अतिक्रमण को हटाया है। यह भी एक जो है वो बड़ा कारण साफ तौर से दिखाई देता है। और एक और, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा को घेर रही थी, यह सबसे बड़ी चूक जो है वो कांग्रेस पार्टी की मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको पर्सनली अटैक पे ले गई। कांग्रेस पार्टी के बयान अगर आप देखोगे, जिस तरीके से कि राहुल गांधी ने जो बिस्किट है वो कुत्ते को दिया, हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं दिया, ये सही किया। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा हर मीडिया मंच से जो है वो यही कहते थे कि वो उनके घर गए और उसी प्लेट से जो है वो कुत्ते को भी बिस्किट दिए जा रहे थे और वहां पर जो उनके साथ लोग बैठे थे वो भी खा रहे थे। उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ गया था। तो ये दूसरा, जिस तरीके से उनकी पत्नी को लेकर मतदान से ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसे देशों के, जिसमें यूएई की बात की गई, जिसमें बारबाडोस की बात की गई, और उनको लेकर जो है वो घेरने का प्रयास किया गया, एक कंपनी का जिक्र किया। तो पवन खेड़ा फरार है। आज की जो खबर है वो ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की जो याचिका थी अग्रिम जमानत की, उसके ऊपर सुनवाई हुई। उनकी ओर से पेश होते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन असम सरकार की तरफ से भी जो है वो अधिवक्ता वहां पहुंचे और उन्होंने जिक्र किया कि वो दिल्ली में भी जो है वो कर सकते थे, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और असम में भी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि साफ तौर से उसमें दस्तावेज जिस तरीके से हेरफेर किया गया, जाली दस्तावेज बनाए गए और गुमराह करने का प्रयास किया गया, तो धाराएं जो है वो संगीन लगी हुई है। तो एक तरीके से यह मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का नहीं होकर राहुल गांधी कांग्रेस वर्सेस हेमंता बिस्वा शर्मा। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से हिंदुत्व का जो कार्ड खेला, क्योंकि साफ तौर से हेमंता बिस्वा शर्मा, और उनको पहले से ही लग रहा था कि उनको सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय हार्ड कोर हिंदुत्व की तरफ जो है वो जाना है, ताकि हिंदुत्व या हिंदू वोटर जो है वो एक तरफा वोट करें। तो कांग्रेस पार्टी का बयान अगर आप उठा के देखोगे, उसमें यह भी एक जो है वो बड़ा कारण देखा जा सकता है। अब ऐसे में जब हम देखते हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि वो कांग्रेस में रह चुके थे, वो कांग्रेस को उसी भाषा में जो है वो जवाब देना भी जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और लीडर, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करोगे तो उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन वो इसका जवाब उस तरीके से नहीं देते। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से पवन खेड़ा के लिए जो है वो पेल देगा, पाताल से भी जो है वो निकाल लाएगा, तमाम तरीके के, मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल कहना, हालांकि मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर आप देखते हो तो अशोभनीय लगता है, लेकिन कांग्रेस को शायद जो है वो यही भाषा ज्यादा पसंद आती है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने, चाहे वो प्रद्युत बारदोलोई को लेना हो या फिर भूपेन बोरा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना हो, और कांग्रेस पार्टी का यहां पर आप देखिए जिस तरीके से गौरव गोगोई पर भरोसा दिखाना हो, एक एमपी होते हुए जोरहाट से जो है वो चुनाव लड़ाना, जबकि केरलम में स्थिति उलट है, क्योंकि केरलम में कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यहां पे मैसेज जो है वो साफ था, प्रद्युत बारदोलोई ने यह बता दिया कि 3 साल का कार्यकाल भले ही उनका बाकी हो, लेकिन वो सांसदी को जो है वो छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी बदल ली गई और फिर उसमें प्रियंका वाड्रा। तो प्रियंका वाड्रा, और यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी जो साफ तौर से जो गलती नजर आती है, हेमंता बिस्वा शर्मा को कोसते कोसते सीधे तौर पर भारत की विदेश नीति को कोसना, और यह दिखाता है कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दों से कांग्रेस पार्टी कितना जो है वो कट चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक नहीं, बहुत सारे ऐसे जो है वो कारण दिखाई देते हैं जिससे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर इस तरीके से होगी, इसकी उम्मीद शायद आज से 1.5 महीने पहले तक, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, उससे पहले दिखाई नहीं देती थी। लेकिन चुनाव के बाद से तेजी से जो है वो आसाम के समीकरण बदलते चले गए, और इस कदर बदल गए कि आज स्थिति यह है कि बंपर वोटिंग के बाद, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि 4 मई अभी दूर है, हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक अवधारणा और भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीतना नहीं चाहती
और कांग्रेस पार्टी का समर्थक जो समर्थित मीडिया है वो कांग्रेस पार्टी को हारने नहीं देता। मतलब जब तक परिणाम का दिन नहीं आ जाएगा उस दिन सवेरे तक वो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही सीटों या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई देंगे। कारण भी जो है वो बहुत सारे गिनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर, और उसी के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ तुलना भी करेंगे। और ये हर चुनाव में पैटर्न जो है वो देखने को मिला है, और कई बार जो है वो कांग्रेस पार्टी इन्हीं के आधार पर जो है वो अपनी रणनीति भूल जाती है और उनको क्या करना है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जीत निश्चित है। तो इस बार आसाम में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और जो बंपर वोटिंग का जो पैटर्न है उससे साफ तौर से लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का जादू एक बार फिर चल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।